हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो लखन का वीडियो आ गया है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें केस में आए इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रूफ, इम्पोर्टेंट अपडेट, और जिसकी उम्मीद थी, तो वो शायद उन्हीं स्क्रीनशॉट्स की ही बात कर रहे हैं जो उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाए थे, ठीक है। और कल लाइव में आके भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है, ठीक है, इन चाहे वो स्क्रीनशॉट्स की हो, कॉल रिकॉर्डिंग्स की हो, और जो स्क्रीनशॉट्स है उनको बोला जा रहा है वो एडिटेड है, और जो कमेंट्स आते हैं उनको बोला जाता है वो हेट कमेंट्स करवाता है, पेड हेट कमेंट्स, है ना। ये सारे मतलब मेरे पास तो इतना पैसा है, देख लो इतने सारे लोग हैं, तो इन लोगों को सब कुछ इन्होंने बात करी। लेकिन उस लाइफ की बात मैं करूंगी, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं एक तक काइंड ऑफ जो मुझको पता चला है मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू, अभी जो भम्मू की दुनिया आई है, फाइनली गिव अवे की शुरुआत हो गई। मीटअप कब है, ठीक है। उसमें एक कमेंट पिन किया गया है। पाई भम्मू लखन भैया बोल रहे कि आप नीतू दी की मम्मी को टॉन्ट मारते हो, उनको गलत बोल रहे, ये बात सच है क्या? पाई भम्मू, या फिर ये सच है कि जो विवेक भैया एंड खुशी दी बता रहे हैं कि लखनीत भम्मू पर एंड सैंडी दी पर गालियां लिखकर डलवाते थे, ये सच है? पाई भम्मू प्लीज आप बताओ क्या सच है? खुशी दी बार बार बोल रही है कि लखनीत भम्मू एंड सैंडी दी पर पेड कमेंट्स करवा के गालियां लिखवाते। आपको बार बार टारगेट क्यों कर रहे हैं? लखनीत प्लीज बताओ। आप अपनी साइड कॉल करके सब करते हो फिर भी। तो आज मिस्टर अर्जुन रावत जी ने, पाई ने, फिर से इस पिन कमेंट पे एक रिप्लाई करते हुए लिखा है, जिसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उन्होंने सारी चीजों को इनकार किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और लखन पे काफी इल्जाम लगाए हैं, है ना। बेटा, हमने कभी भी नीतू के परिवार के किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से ना कोई टॉन्ट मारा, ना ही इंसल्ट की। अगर हमने ऐसा किया है तो कब और क्या कहा है? मैं यही था जब मेरी वाइफ और होने वाली बहू के लिए फेक आईडी बनाकर गंदी गालियां दी जा रही थी, और उन्होंने गलत साबित करने की पूरी टीम लगाकर कोशिश की जा रही थी। देखिए, इस बात को कल लखन ने फिर से लाइव में बोला था कि अगर आपके पास ये सब की जा रही है तो आपको जाना चाहिए साइबर पुलिस पे जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है मैं करवा रहा हूँ तो मेरा नाम लो, है ना। वो लोग ट्रैक कर लेते हैं आईडीज, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये सब चीजें कौन करा रहा है। लेकिन ये चीजें लखन करा रहा है इनके हिसाब से। आज इन्होंने ये चीजें कंफर्म कर दी है कि वो करा रहे हैं। देखिए, जब मैं यहीं था जब मेरी वाइफ को इग्नोर किया जा रहा था, मैं यहीं था जब उसकी सिस्टर मेरे बेटे को बद्दुआ दे रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे के हाथ में कटोरा होगा, वो रोड पर आएगा, जैसे कि इन्हीं लोगों ने मुझे उस टाइम बताया था। मैं यहीं था जब मेरी वाइफ की एंजाइटी और माइग्रेन का मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं यहीं था जब मेरे बिजनेस, जिसने आज हम सबको इस मौकाम पर पहुंचाया है, उसको बर्बाद करने की बदुआ दे रहे थे। मैं यहीं था जब कुछ दिनों के लिए मेरे काम में प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे मजाक बनाया गया और मुझसे मतलब ही खत्म कर दिया गया। मैं यहीं था जब मेरी वाइफ के कुछ अच्छे वायरल वीडियोस को स्ट्रैटेजी से चुपचाप फोन लेकर डिलीट कर दिए, उनके सोशल मीडिया को खत्म करने की साजिश की गई। मैं यहीं था जब मैंने अपने परिवार के लिए आवाज उठाने के लिए कुछ गंदे कमेंट्स करने वालों को गुलाम कहा था, लेकिन और उल्टा मुझे ही गलत बता दिया गया। मैं यहीं था जब मैं मुंबई गया और पता चला कि पिछले 2 साल से मुझे और मेरी वाइफ और छोटी बहू को, मतलब आई थिंक सैंडी को ही कह रहे हैं, बदनाम किया जा रहा था। और यही पता करने के लिए मुझे मुंबई जाकर उनसे मिलना पड़ा। पहले मैंने सोचा कि इससे ज्यादा लोग और क्या ही गिरेंगे, पर ये मेरा सोचना गलत था। पर मैं क्यों करूं? मैं आखिर मैं बाप हूं ना, इसलिए दर्द होता है। हुए भी किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि वो भी मेरे ही अपने हैं। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो ये जो पूरा कमेंट है, ये अर्जुन रावत यानी कि पाई ने किया है। देखिए, इन्होंने अपनी साइड की स्टोरी रखी है, चाहे नीतू उसके परिवार को कुछ कहा, कहना हो, टॉन्टबाजी करना हो, सब मना किया है। उल्टा इन्होंने बहुत सारी चीजें और बोली हैं, ठीक है। बद्दुआ देने का इन्होंने चीज बोली है, और ये बोला है कि ये सब चीजें हमारे लिए इतने टाइम से, है ना, सैंडी के लिए, मेरी छोटी बहू के लिए, इसमें कहीं भी नीतू का नाम नहीं आया है, ठीक है। सैंडी के लिए, भम्मू के लिए बहुत गंदी गंदी कमेंट्स आ रहे थे। मैं यहीं था, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, ठीक है। और पूरा इल्जाम आप समझ गए कहाँ लगाया जा रहा है, और इसी चीजों को मैं पता करने के लिए मुंबई गया था। तो ये है जो पाई यानी कि मिस्टर अर्जुन रावत, इन्होंने अपनी साइड रखी है इस कमेंट के थ्रू।
अब देखते हैं कि सामने लखन इन चीज़ों का क्या जवाब देते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर आप इन कमेंट्स में देखें, ठीक है। चाहे इंसल्ट करने का हो, चाहे ये सब चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, ये तो लखन के लाइफ के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि अ, मतलब ये लोग उनको गलत समझ रहे हैं, ठीक है। जबकि चाहे ये कोई थर्ड इंसान ही करवा रहा हो, जैसे कि हमने कहा है कि फैमिली में कुछ लोग ही हैं जो तीसरे चौथे पांचवे लोग टीम के मेंबर जो सामने मतलब दोनों भाइयों में, बाप बेटे में, माँ बाप बेटे में आग लगवा रहे हैं। अब पाई ने अपना पक्ष रखा है इस कमेंट के थ्रू कि हमने तो कुछ भी नहीं करवाया, हमने नीतू की फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बोला है। एग्जैक्टली सब कुछ नीतू और लखन आना चाहिए उनको और इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। क्या अब लखन लाइव करके आएंगे और ये सब चीज़ें हमें क्लियर करेंगे। बाकी जहां तक रही बात, देखिए स्क्रीनशॉट्स तो विवेक चौधरी के उन्होंने डाल दिए और बहुत सारी चिंटू चोर की और भी पोले खोली है उन्होंने कल लाइव में। उस लाइव की मैं डिटेल्ड बात करना चाह रही थी, लेकिन आज मुझे सुबह सुबह ये चीज़ें पता चली तो मैंने सोचा मैं आप लोगों तक ज़रूर ज़रूर चीज़ें बताऊं। अच्छा, लाइव में बहुत सारी चीज़ें ये भी बोली लखन ने कि आ, लोगों को लगता है कि जो इतने सारे आप लोग मुझको मैसेज कर रहे हो, है ना, ये सब पेड है, तो इतने सारे मेरे पास तो इतना पैसा आ गया, मैं पेड कमेंटर्स करवा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी चीज़ बताने की कोशिश करी कि मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भाई 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 देख इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मतलब हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो तू इतने हेट कमेंट्स करवा रहा है। तो लखन ने बोला अगर तेरे को लगता है कि मैं करवा रहा हूँ तो तुम जाओ साइबर पुलिस, है ना, वहां पे कंप्लेंट कराओ मेरी। और जैसे ही मैंने ये चीज बोली सामने वाले ने मुझको ब्लॉक कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं रिक्की के लिए बोला गया है। आपको पता है पिछले टाइम से बहुत सारी चीजें चल रही हैं जहाँ ब्लॉक अनब्लॉक, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब चल रहा था। रिक्की ने कहा था मैंने अनब्लॉक नहीं किया था, तो आज लखन ने वो चीजें भी क्लियर करी है। नाम नहीं लिया है, लेकिन जहां तक लग रहा है रिक्की को ही पॉइंट आउट किया है, जिसमें रिक्की ने कहा है, लखन ने कहा है कि फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है यहाँ, तो उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। फिर उसने अनब्लॉक करके ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक किया और पूछा कि नहीं नहीं बता, क्योंकि हेल्प चाहिए थी। फिर मेरे को लगा कि एक तो बताओ मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ और फिर इसने मुझे ब्लॉक करके मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, है ना। तो यही है। बाकी यस, और भी वीडियो का मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी, क्योंकि विवेक चौधरी ने कहा था ना कि मैं भी आ रहा हूँ, पूरी फैमिली के साथ आऊंगा तुझे एक्सपोज करने। तो यहाँ पे लखन ने यही बोला है कि जितना तुम सुन पाओ उतना ही बोलना और प्रूफ के साथ आना, क्योंकि मैं हर चीज प्रूफ के साथ रखूंगा, है ना। और भी बहुत सारी बातें बोली है कि आ, मतलब बुद्धि तो है ही नहीं, कितनी बुद्धि है इनमें। मैं तभी समझ गया था जब जो बच्चों को मतलब वो कर रहे हैं, जो लोग वो गंदे पेजेस बना रहे हैं, उनको प्रोवोक किया जा रहा था, नहीं नहीं बच्चों लगे रहो कुछ नहीं होगा। और ये सब तो भाई एडिटेड है, 10-10 बार लाइव आएगा, बस अपने आप को प्रूफ करेगा, जिसके अपने ही उसके साथ नहीं है। खैर, अपने साथ नहीं है ये चीज अब कंफर्म हो गई है, आप सब देख सकते हैं। जो लोग इतने दिनों से बोल रहे हैं, लोग भी पागल नहीं है, ठीक है। पाई का ये मैसेज और कंफर्म करता है, ठीक है। अब पाई ने यहाँ पे ये बोला है कि हम लोग बॉम्बे गए थे इन सब चीजों को कंफर्म करने, जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, है ना। तो इस सब चीजों पे अब जल्दी ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या रिप्लाई करते हैं लखन। बाकी लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे, इनको भी सब दिख रहा है, किस किस को खरीदोगे, है ना। तुम्हें ये घमंड है कि तुम पैसों से खरीद लोगे या न्यू है वो खरीदेंगे, हर चीज सस्ती नहीं होती। तो जो लोग न्यू बॉस है, मतलब कहीं ना कहीं इशारा इनका पाई की तरफ है। जैसे कि लोग कह रहे थे ना, उनके स्क्रीनशॉट्स में अगर आपने देखा था जो लखन ने लगाई थी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, कि उसमें इनके फादर भी इनके साथ नहीं है ना। और उनकी पॉलिटिशियन से पहचान है, तो इसमें भी लखन ने कहा था कि पॉलिटिशियन से तो क्या हुआ, है ना। जो इंसान जिसके पास कोई लिंक्स नहीं है, क्या उसको न्याय नहीं मिलता? न्याय तो सबके लिए एक होता है। बाकी मेरे पास इतनी चीजें हैं कि खरीदने गए तो पैसे खत्म हो जाएंगे, हर सच खरीदा नहीं जा सकता, मेरे जैसे इंसान को तुम नहीं खरीद सकते। तो लखन ने बोला है कि मैं अकेला ही खुश हूं, तुम 6-7 मिलके भी परेशान हो। पब्लिक सही से बैंड बजा रही है क्योंकि एक्सपोज तो तुम हो चुके हो, अभी तो रुक जाओ। पुलिस ने 15 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अब मेरे पास और प्रूफ्स आ गए तो और इजी होगा, 7 दिन में पता चल जाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। तो देखिए जो साइबर टीम है, जो साइबर पुलिस है,
15 दिन में बोला था उसने, क्योंकि पेजेस हैं और वो थोड़ा टाइम तो लगता है ना, जो डिटेल्स मिलते हैं। मेटा कंपनी है जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वो ही एक एक चीज बताएगी, और एड्रेस जैसे भम्मो और पाई ने बोला था ना, घर से दबोच के ले जाएगी, लठ लठ पड़ेंगे। तो और क्लियर हो जाएगा कि इन सब चीजों के पीछे वाकई क्या विवेक चौधरी और जितने भी 10-15 पेजेस है उसमें किसका हाथ है। ठीक है, वैसे देखिए काफी चीजें तो खुली गई, और आज जो लखन का वीडियो है उसमें भी उन्होंने बोला है कि बताओ ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, है ना। हमें ये शायद इनका पहले का ही वीडियो है, क्योंकि आपको पता है वीडियोस इनके पीछे चल रहे हैं। मैं तुम्हारी वीडियो का वेट कर रहा हूं, फिर आऊंगा लाइव। अब तो देखो लखन को लाइव आना पड़ेगा, और ये जो पाई ने इतनी सारी चीजें बोली हैं, मतलब ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं लेगी दोस्तों। अब लखन अपने पॉइंट्स रखेंगे, और ये गंदगी और गंदगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सच चीजें बोली है और कितनी झूठ, ये तो हमें उनके लाइव के आने के बाद ही पता चलेगी। हाँ, और फिर आऊंगा लाइव, जल्दी से डालो, जितना बोलोगे उतना ही सुनोगे, प्रूफ के साथ ही आना। मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत ऐसी अ, अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करके लाना। बाकी ब्रॉडकास्ट चैनल्स की भी बात करी थी उन्होंने, ठीक है, कि वहां पे अगर तुम्हारी सच्चाई लाने पे लाऊं तो पूरा चैनल ही भर जाएगा। बाकी देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि क्या आता है। लखन की लाइफ का वेट करते हैं, बट यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि परिवार साथ नहीं है। गोल्डन बटन सेलिब्रेशन, अच्छा इसके भी बहुत लोग अगेंस्ट हैं कि इस टाइम पे क्यों करना था पाई भम्मू को। तो पाई सिर्फ कैमरे पे सिर्फ शो कर रहे थे अपने बच्चे से कंसर्न, कल जैसे दिखा रहे थे सब परिवार तेरे साथ है ना। वो तो टोटली दिख रहा था कि किस तरह से सिर्फ लखन को फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा किया हुआ था। लखन वॉज नॉट हैप्पी, और आप लोगों को भी कोई मैटर ही नहीं कर रहा था, सिर्फ आप लोग अपनी खुशी देख रहे थे, डांस हो रहा था, एंजॉय कर रहे थे। सैंडी, कैंडी और रिकी कंप्लीटली अवॉइड कर रहे थे। और जहां तक बात रही करण और सैंडी की, ये वही करण है जो कहता था कि मुझे व्लॉगिंग बिल्कुल मजा नहीं आता, व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आजकल कितने अच्छे से व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कोई पुराने व्लॉगर हो, कितना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। उधर सैंडी कैंडी ने आज एक और वीडियो डाला है, घर के सामान के लिए आई थिंक खरीद लिया ऐसा कुछ कुछ, और वो जो उन्होंने है एक घर खरीद लिया है नोएडा में। बाकी घर आई डोंट नो कि रेंटेड है कि अपने सही में खरीदा है, और अगर सही में खरीदा है तो क्या इतना पैसा सैंडी के पास कहाँ से आया, क्या इसमें भी पाई की कृपा बरसी है ना, कृपा बरसेगी दोस्तों। तो वो तो हमें वक्त तो ही आने पे टाइम पे पता चलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैंने कहा जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं। इसके बाद मैं लखन की जो कल लाइव हुई थी उस पर वीडियो जरूर लाऊंगी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। हाँ, छोटा लाइव था क्योंकि कल वो बिजी थे, और कोई शुभ काम करके आए हैं, वो तो खैर इनके बहुत आने वाली वीडियोस में ही पता चलेगा। लेकिन यस, जो 10-10 लाइव का टैग लगा था कल, तो लखन भाई की सिर्फ एक ही लाइव हुई है ना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। बाकी यस, हम वेट करेंगे कि लखन इन सब चीज़ों पे जो आज पाई ने सुबह सुबह बम फोड़ा है, पाई ने कमेंट पिन करके और उसमें जो रिप्लाई किया है, उसके जवाब में लखन भाई कुछ बोलने आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।